नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये रिपोर्ट थी, न्यूज़ रिपोर्ट, कि उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में दो कैथोलिक प्रीस्ट के ऊपर वो उनकी पिटाई की, असल्ट किया गया। उनका क्या जुल्म था, और कोई उस पर वो था तो पुलिस पर बोल दिखाओ, कोर्ट देखेगी। तो किसी भी मजहब वाले की पिटाई करना, अपने से आपको हिंदू है वो ईसाई के करे या मुसलमान के, वो तो गलत बात है। कानून भी इजाज़त नहीं देता। मैं उड़ीसा में ही कुछ साल पहले एक मिशनरी था ऑस्ट्रेलियन, और उनके 5 साल के बेटे को जिंदा जला दिया था। ये विश्व हिंदू परिषद के आदमियों ने, उसमें कुछ पकड़े गए आदमी, 2 आदमियों को जेल की सज़ा हुई। तो एक आदमी था भी उसमें से जो, क्योंकि 14 साल की जेल की सज़ा काटने के बाद तो उम्र कैद की सज़ा में उसको छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ा, जेल से छूट गया। और क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है, वहाँ आदमी के थे वो 2 हत्यारे जिन्होंने उसको मिशनरी को, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को, उसके 5 साल के बेटे को जिंदा जलाया था। तो विश्व हिंदू परिषद ने जिस दिन वो जेल से छोड़ा गया, उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा दिन है। यानी कि हत्यारों का जेल से छोड़ना अच्छा दिन हो गया। जैसे बिल्किस बानो के जो रेप किया, मर्डर किए, वो जब जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तौर पर छोड़ दिया उन्हें, सुप्रीम कोर्ट ने वापिस जेल में भेज दिया। अच्छा, उन्हें जेल से छोड़ा ही नहीं, उनके माला पहनाए, उनको मिठाई खिलाई कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। हत्याएं की, बलात्कार किए, 2002 के राइट्स में गुजरात के। खैर वो एक अलग कहानी है, 2002 के राइट्स। अब ये संबलपुर में उड़ीसा के, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। ऐसी जब बीजेपी की सरकार कर्नाटका में थी, वहाँ उनकी चर्चों में तोड़ फोड़ करते थे, पिटाई करते थे क्रिश्चियंस की। अब कांग्रेस सरकार हो गई तो वो बंद हो गई। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे यही धार्मिक दंगे फसाद करते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, गौ रक्षक है, बहुत सारे इनके क्रिमिनल गैंग हैं। अब आप ये देखिए कि दुनिया की में तकरीबन 800 करोड़, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 800 करोड़। उसमें से 2.4 बिलियन क्रिश्चियंस हैं, सबसे बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी है। उसके बाद 1.9 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ हो गए ना, 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं और 240 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, और 120 करोड़ 1.2 बिलियन जो है हिंदू है, और 500 मिलियंस यानी 50 करोड़ वो बुद्धिस्ट हैं। ये 4 जो है फॉलोअर्स हैं। अब भाई तुम जो है ईसाइयों को मारोगे क्या? एक तो मारने का मतलब क्या है? वो क्या तुम अपना धर्म के मुताबिक चलो? किसने तुमको मना किया? कोई किसी को मना नहीं करता। हर इंसान को अगर वो धर्म मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो भी अच्छी बात है। वो पूजा पाठ करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो भी अच्छी बात है। मैं पूजा पाठ नहीं करता तो क्या मेरी कोई हत्या करेगा? कोई मतलब ही नहीं है। तो जो ये मैं वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन का, ये मैंने 4 टॉप के बता दिए। उसके बाद ये जूइस में जो ये यहूदी हैं, सिख हैं, वो भी तकरीबन 2.5 करोड़ है। तो सबको अपनी इच्छा और अपने मजहब के मुताबिक चलने का हक है। हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25 वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो ना तो ये जो हत्यारे हैं, हिंसक है, अब इनके पुजारियों के प्रीस्ट की, कैथोलिक प्रीस्ट की पिटाई करते हैं संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में।
ये तो मेरी जो चीफ मिनिस्टर हैं ये वहाँ पे उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, तो कांग्रेस के किसी लीडर ने उनको लेटर लिखा कि भाई इसकी एसआईटी बनाइए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो पहले भी हत्याएं करते रहे उड़ीसा में, जब बीजू पटनायक की सरकार थी उसमें बीजेपी जो थी जूनियर पार्टनर थी, फिर बीजू पटनायक ने इसे पिंक छुड़ा के निकाल दिया, इनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ा। अब 5 मतलब मुख्यमंत्री रह चुका, बहुत बूढ़ा हो गया था। जब उन्होंने हत्या की वो उसको जिंदा जलाया मिशनरी को, अरे वो तो गरीब आदमियों की गांव गांव जाके सेवा करने वाले हैं, तुम सेवा करो जो वो कर रहे हैं। अपना देश छोड़ के ऑस्ट्रेलिया इंडिया की गर्मी में धूल गांव गांव घूम रहे हैं, वो नहीं करेंगे, खुद करेंगे नहीं सेवा, मानव की सेवा, और जो दूसरा करेगा उसकी हत्या करेंगे। यही हाल गोरक्षक है, बहुत बड़े गेंग है। तो जो मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि आरएसएस जो है सब उसी की शाखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। मैंने इनके जो नेशनल लेवल पे जो महात्मा गांधी की हत्या से लगा के, और ये हिरेन पांड्या 2003 में चीफ मिनिस्टर बनने के ऊपर वो मोदी से सीधा प्रचारक था, होम मिनिस्टर भी था, रह चुका था केशु भाई की सरकार, उसकी हत्या की। जिससे हत्या कराई उल्टा प्रजापति, उसकी भी हत्या कर। सुनील जोशी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका तब 30 जुलाई का पोस्टपोन हो गया है, 7-8 में मुकदमा चल रहा है, 7 हिंदू में। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरी निगाह में बड़ा गलत हो रहा है। वायलेंस धर्म के नाम पे हिंसा, जितनी भी दुनिया में लड़ाइयाँ हुई हैं धर्म को लेके हुई हैं। आज जो पैलेस्टाइन में हो रहा है और ये इजराइल के बीच में, वो भी ये जो जूइस हैं और मुस्लिम्स हैं उनको लेके हो रहा है। अरे इस्लाम तो पैदा ही नहीं हुआ था, जब जो था ये जूइस जो था आज से 3.5-4 लाख साल पहले मोजेस इजिप्ट से लेके चला अपने कबीले को और माउंट सिनाई पे, उसके 500 साल बाद सोलोमन वो इजराइल पहुंचा था, यरूशलेम, बहुत ताकतवर था। उसने शिवा जो इथोपिया की हुई थी उससे शादी की थी। तो बाइबल में, कैथोलिक बाइबल में बड़ा मशहूर किस्सा है उसका। और सबसे ताकतवर उस टाइम ना तो क्रिश्चियनिटी पैदा हुई थी ना इस्लाम पैदा हुआ था। तो जो पैलेस्टाइन है, सीरिया है, ये सब तो सब जो थे उसी का हिस्सा थे ना, सारी जमीन उनकी थी। किसी वजह से वो उनको छोड़ के जाना पड़ा वहाँ से, तो क्रिश्चियंस आ गए और फिर ये मुसलमान आ गए उसके 400 साल बाद जीसस क्राइस्ट के। जो 13 धर्म युद्ध हुए हैं, क्रूसेड्स कहलाते हैं धर्म युद्ध, जेरूशलेम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, वो धर्म युद्ध जो थे, महाभारत भी धर्म युद्ध था, सारे झूठ फरे हुए उसमें। राम का भी जिंदगी जो है बाली की हत्या करने, जिससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेना नहीं देना नहीं, राम ने बाली की हत्या कर दी। मैं गया था जहाँ से तीर चलाया था कर्नाटका में, वो छिप के राम ने तीर चलाया था, और जहाँ पे बाली अपने भाई से लड़ रहा था वो जगह उस पर उसके नदी जो है तुंगभद्रा उसके बीच में है। तो ये हत्याएं तो होती रही धर्म के नाम पर, जो नहीं होनी चाहिए। अब आप राम को देखिए धनुष बाण लिए घूम रहा है, हनुमान गदा लेके घूम रहा है, परशुराम फरसा लिए घूम रहा है गला काटने के लिए, ब्राह्मण क्षत्रियों का गला काटने के लिए। तो ये सब जो हथियार बंद देवी देवता है हिंदुओं के अलावा बाकी किसी धर्म में मजहब में नहीं है। साधन धर्म में भी नहीं था इसका प्रयोग। वो तो हवन आहुति, कुदरत की पूजा, कि बारिश हो तो जिससे खेती हो बढ़िया, सूरज जो अच्छी धूप निकले तो फसल पक जाए, तो सूर्य और पानी की पूजा उसी की आहुति दी जाती थी हवन में। ये कोई मूर्ति पूजा का सिस्टम नहीं था।
सनातन धर्म है। ये तो जो है तीसरी चौथी साल बल्कि 1500 साल पहले ये जब ये पुराण लिखे गए तभी राम कृष्ण नहीं समाये ना देवी देवी था। उससे पहले कोई देवी देवता नहीं। तो ये तो गलत हो रहा है हिंसा हत्या जो है, और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। अब जो पहले प्री पे 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, उसके बाद 2019 में किया, अब की दफ़ा 2025 में, अब की दफ़ा मोदी को सबक सिखा दिया। अब इसकी हिम्मत नहीं हो गई और सारी दुनिया में थू थू हो गई, क्योंकि हमलावर का कोई साथ नहीं देता। ना अमेरिका ने दिया, ना चीन ने दिया, ना रशिया ने दिया, ना यूरोपियन यूनियन ने दिया, फ्रांस और पाकिस्तान का सबने साथ दिया, क्योंकि वो विक्टिम था। लड़ाई की शुरुआत जो है मोदी ने करवाई, उन्होंने तो कभी की नहीं। और आतंकवादी तो खुद है ये, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन और रिश्वतखोर संगठन। 11 साल से इनकी सरकार चली है, तो बहुत पैसा कमाया RSS के लीडर से। तो आतंकवादी संगठन सबसे बड़ा, सबसे पुराना 100 साल हो गए RSS, और भ्रष्टाचार में 11 सालों को, और जाइस्टिन को वहाँ भी खूब। तो ये तो कौन सा धर्म हुआ? ये तो कोई भी धर्म नहीं हुआ। हिंसा हत्या, भगवान का नाम लो, दूसरों को मारने की क्या जरूरत है? वही कहते हमारे देवी देवता लड़ते थे आपस में, खून खराबा करते थे, हम क्यों नहीं करें? चलो भाई कर लो, वक्त आएगा बदलेगा। अभी तो ये जो 7 तारीख को रात को अटैक किया था पाकिस्तान पे, तो उसने कुछ हवाई जहाज गिरा दिए, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिंगापुर में कह रहा है इंडिया में तो की हिम्मत नहीं हुई कि भाई कुछ टूटे थे तो वो क्यों, सवाल ये नहीं कितने टूटे, सवाल ये क्यों टूटे हमारे हवाई जहाज। जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत नुकसान होता है, तो फिर शक, अब तो ड्रोनों का और मिसाइल का जमाना आ गया, लड़ाइयाँ सब खत्म हो गई। मोदी खुद कहता था ये युद्ध का जमाना नहीं है, और खुद युद्ध में कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने अटैक किया था, इसलिए किसी ने साथ नहीं दिया। और वो G7 की मीटिंग हो, उसमें भी मोदी को नहीं बुला रहे, कनाडा में इनवाइट ही नहीं किया, जबकि पिछले 6 साल से सब में बुलाया जाता था। तो चलिए देखते हैं, बुराई का अंत तो होता ही एक ना एक दिन, ये इनकी भी बुराई का अंत होगा, आपस में लड़के मर जाएंगे हिंसा वाले। वो कहते हैं जो तलवार के साथ होता है वो तलवार से मरता है, कहावत है। वो लिव बाय स्वॉर्ड एंड दे डाई बाय स्वॉर्ड। तो ये भी आतंकवादी हैं, इनका भी कहीं खात्मा होना ही है। कोई आतंकवाद नहीं पसंद करता, ये खुली अपने आदमी को मार देंगे और कह देंगे जी पाकिस्तान ने मार दिया। था तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? और जो इंटेलिजेंस का डायरेक्टर था IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसको एक्सटेंशन दे दी रिटायरमेंट के बाद, क्यों? उसको तो पता है कि हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है पहलगाम में, तो रिटायरमेंट के बाद बयान ना दे दे। पहलगाम उससे पहले जो था वो गुलबर्ग, उसमें RDX को कहा था, RDX कौन घूम रहा था लिए हुए। अभी 7 आदमी जो है मक्का मस्जिद हैदराबाद वाले केस में जेल में रहे, उसमें एक तो सर्विंग कर्नल है आर्मी का, लेफ्टिनेंट कर्नल, एक रिटायर्ड मेजर है। इनकी आर्मी भी जो है कम्युनलाइज हो चुकी है, क्योंकि उनका तो इंडिपेंडेंट तो नेशन की आर्मी है। मोदी कहता, आप कहते हैं मोदी की सेना, मोदी की आर्मी। चलो वो खुशी कह लो, तो देखते हैं। और ये हिंसा हत्या जो है गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, उसका सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो यही तो सच्चाई, तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।